नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, विधानसभा चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी होगी। किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी, किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी और किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी। वैसे तो सभी मतदान अधिकारी के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है और इसलिए हमें प्रत्येक मतदान अधिकारी का कार्य पता होना चाहिए। इससे संबंधित मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। उम्मीद है आपको सभी वीडियो मिल गई होंगी। अगर वीडियो नहीं मिली है तो आज की इस वीडियो में मैं सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, आप उनको देख लीजिए। आज की वीडियो हमारी द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य के साथ संबंधित है कि द्वितीय मतदान अधिकारी, जिसको PO2 कहते हैं, उसके क्या क्या दायित्व हैं और उसके क्या क्या कार्य हैं। क्योंकि कई दिन से मैसेज आ रहा था द्वितीय मतदान अधिकारी के बारे में, क्योंकि द्वितीय मतदान अधिकारी हमारी महिला शिक्षिकाएं हैं ज्यादातर, इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो आज की इस वीडियो में हम द्वितीय मतदान अधिकारी के बारे में जानेंगे कि आखिर उसको क्या क्या करना है और उसके क्या क्या दायित्व है। द्वितीय मतदान अधिकारी एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और उसमें बहुत ज्यादा काम होता है। प्रथम मतदान अधिकारी की तुलना में द्वितीय मतदान अधिकारी का कार्य कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि वो 17A या 17K रजिस्टर का प्रभारी होता है और इसके साथ साथ जो अमिट स्याही होती है उसका भी वो प्रभारी होता है। तो दो प्रभार उसके ऊपर होते हैं। इसके साथ साथ वो मतदाता पर्ची भी जारी करता है। तो 3 काम उसके पास होते हैं, इसलिए ज्यादा काम होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण काम उसके होते हैं। तो सबसे पहले मतदाता रजिस्टर 17K का प्रभारी होता है और इसके साथ साथ अमिट स्याही का भी वो प्रभारी होता है। तो द्वितीय मतदान अधिकारी को क्या करना है, कोशिश करें कि आप कोई ग्लास लेके जाएं या कोई कप लेके जाए जिसमें आपको अमिट स्याही रखनी है। क्योंकि अमिट जो पहली बार बने हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, कोई गिलास लेके जाए और उस गिलास में मिट्टी भर ले। मिट्टी भरने के बाद उसमें अमिट स्याही रख ले, क्योंकि अमिट स्याही अगर आप वैसे रखेंगे तो वो उसमें कहीं ना कहीं बिखर जाती है और आपको दिक्कत हो जाती है। और उसके साथ साथ एक लकड़ी में थोड़ा सा उसका वो जो ब्रुश होता है उसको बांध लें, जिससे कि आपके हाथ भी गंदे ना हो। और आपको जो भी मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास से आपके पास आता है, प्रथम मतदान अधिकारी वो मतदाता पर्ची लेके आते हैं। प्रथम मतदाता पर्ची में जांच करने के बाद मतदाता पर्ची द्वितीय मतदान अधिकारी को दे देते हैं और द्वितीय मतदान अधिकारी के पास मतदाता आपका आ जाता है। जब मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास आ जाता है तो फिर उनको अमिट स्याही लगानी है। और अमिट स्याही लगाना भी पहले तो थोड़ा सा निशान लगा देते थे, लेकिन अमिट स्याही इस तरह से लगानी है कि खाल पे भी आ जाए और इसके साथ साथ नाखून पे भी आ जाए। इस तरह से अमिट स्याही लगानी है बाएं हाथ की तर्जनी में। जो आपका द्वितीय मतदान अधिकारी है उसको अमिट स्याही लगानी है, खाल पे भी लगनी चाहिए और इस पे भी लगनी चाहिए। ये सबसे पहला काम है। अब इसमें अमिट स्याही लगाने में कभी कभी क्या हो जाता है, कोई मतदाता ऐसा आ जाता है कि उसके ये उंगली ना हो। अगर ये उंगली नहीं है तो फिर इस उंगली में अमिट स्याही लगेगी। बाई चांस उसके ये भी नहीं है, ऐसी भी कंडीशन आ जाती है, तब इस उंगली में अमिट स्याही लगेगी। और उसके बाद ये नहीं है तो इसमें लगेगी और उसके बाद ये नहीं है तो अंगूठे में लगेगी। और बहुत सी बार ऐसा होता है बायां हाथी किसी के ना हो, तो फिर यही क्रम दाएं हाथ से शुरू होता है। दाएं हाथ में हालांकि ऐसी कंडीशन नहीं आती, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, दाएं हाथ में एक क्रम चलेगा। और उसके बाद अगर कोई ऐसा मतदाता भी आ जाता है जिसके हाथ ही नहीं है तो उसके पैर से ये क्रम शुरू हो जाएगा। तो उसको अमिट स्याही लगानी है। अमिट स्याही की जांच करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वोट डाल गया हो, उसके अमिट स्याही पहले से ही लगी हो, और लगी है तो उसे वापस भी करेंगे, उससे पूछेंगे, और नहीं तो उसको अमिट स्याही जरूर लगाएंगे। ये उसका काम है। दूसरा उसका काम है मतदाता रजिस्टर 17K में मतदाता की प्रविष्टि दर्ज करनी है। एक मतदाता रजिस्टर उसको मिलेगा 17K, जो उसका प्रभारी होता है, उसकी जिम्मेदारी उसकी होती है, उसमें प्रविष्टि करनी है। किस तरह से प्रविष्टि करनी है, मैंने इसका प्रारूप भी बनाया हुआ है। देखिए किस तरह से आपको प्रविष्टि करनी है। सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 जो भी आपकी होगी, 1 2 3 4 ये क्रम संख्या आपकी चलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इतनी वोट हमारी गिर चुकी।
दूसरा क्रमांक है, दूसरा जो है निर्वाचक नामावली का क्रम संख्या, यानी निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या क्या है वो आप यहां लिखेंगे। मान लीजिए उसकी क्रम संख्या 327 है, तो इसको लिख देंगे 327। उसके बाद अब उसका ये देखेंगे कि वो क्या लेके आया है अपनी पहचान के लिए, उसने क्या चीज दिखाया। निर्वाचक के द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा। दस्तावेज क्या है उसका, ईपिक है, तो आप लिख देंगे EPIC और उसकी लास्ट की 4 डिजिट आप लिखेंगे। लास्ट की 4 डिजिट मान लीजिए 1 2 3 4 ये कुछ भी हो सकती है, ईपिक है या आपका क्या है वो आप यहां पे लिख देंगे। ईपिक है या हो सकता है दूसरा 327 के बाद 420 वाला आ जाता है, उसके पास ईपिक नहीं है। आधार कार्ड है तो उसने आधार कार्ड लिख दिया, आधार कार्ड और उसकी लास्ट की 4 डिजिट 0 4 3 5 इस तरह से आप उसमें लिखते चले जाएंगे। अगला कॉलम है निर्वाचक के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान। अंगूठे का उसका निशान लगवा लेंगे यहां पर या उसके हस्ताक्षर यहां पे करा लेंगे। वैसे ज्यादातर अंगूठे के निशान ही लगवाते हैं क्योंकि जल्दी होती है। अगर हस्ताक्षर करना चाहता है तो हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर अभियुक्ति लिखनी है या टिप्पणी लिखनी है, अगर कोई टिप्पणी है तो यहां पे लिख देंगे। जैसे ईपिक है तो ईपिक लिख देंगे, आधार कार्ड लिख देंगे और मान लीजिए कोई ईडीसी वाला आया है तो यहां पर ईडीसी लिख देंगे या और कुछ कंडीशन है, कुछ विशेष परिस्थितियां जाती है तो वो यहां पे लिख देंगे। अब इसमें द्वितीय मतदान अधिकारी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। जब शाम को चुनाव खत्म हो जाता है तो मतपत्र लेखा भरा जाता है, फॉर्म PS 05 भरा जाता है, तो उसमें एक कॉलम होता है कितने मतदाताओं ने ईपिक से वोट डाला और कितने मतदाताओं ने, क्योंकि 12 विकल्प आपको दिए गए हैं, 12 विकल्प में एक विकल्प ईपिक भी है, उसके साथ साथ अन्य विकल्प भी हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक की पासबुक है, तो आपको यह भी देखना है कितने ईपिक है। तो आपको एक टेबल मैं उपलब्ध करा दूंगा, देखिए स्क्रीन पे भी आप इस टेबल को देख रहे होंगे। इस टेबल में कॉलम बनाए गए हैं ईपिक और दूसरी तरफ अन्य के, तो आप इस तरह से टेबल अपने आप में भी बना सकते हैं। देखिए ऐसा भी कर सकते हैं केवल ईपिक की बना ले, ऐसा भी कर सकते हैं अन्य दस्तावेज की बना ले। क्योंकि मान लीजिए आपने ईपिक की बना ली, ईपिक की एक टेबल बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये टेबल, जो टेबल में आपको स्क्रीन पे शो हो रही है इसमें दोनों हैं, लेकिन आप एक की भी बना सकते हैं। ईपिक की टेबल बना लीजिए और जैसे ही कोई ईपिक वाला आता है 1 काट दिया, 2 काट दिया, 3 काट दिया, 4 काट दिया, 5 काट दिया, 6 काट दिया, 7 काट दिया। ईपिक वाले काट देंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग आधार कार्ड लेके आएंगे, ईपिक वाले कम आएंगे। तो ईपिक वाले कम आएंगे तो आप ईपिक की टेबल बना देंगे, तो लास्ट में आपको बताना होगा कि कितने लोगों ने ईपिक से वोट डाला। मान लीजिए आपकी 600 वोट डली और आपकी 200 ईपिक की हुई, तो अन्य की कितनी हो जाएगी, आपकी 400 वोट अन्य की हो गई, क्योंकि टोटल आपकी 600 थी, तो उसमें से आप ईपिक वाली घटा देंगे तो अन्य आपकी अपने आप आ जाएगी। तो आप चाहे तो एक टेबल जरूर बना ले, चाहे तो ईपिक की बना ले या अन्य की बना ले या दोनों की बना ले, आपको इस तरह से काट के रखना है, आपको याद रखना है कितनी ईपिक है और कितनी अन्य है। तो इस टेबल की मदद से आप इसको कर सकते हैं। ये काम आपको जरूर करना है द्वितीय मतदान अधिकारी को। इसके साथ साथ द्वितीय मतदान अधिकारी में जब आप ब्यौरा दर्ज कर लेंगे उसके बाद टेबल बना ले, ईपिक की गिनती करनी है। उसके बाद नेक्स्ट काम है उसका 17 कै में ब्यौरा दर्ज करने के बाद आप मतदाता पर्ची जारी करेंगे। आपको कुछ मतदाता पर्ची मिलेंगी जिन पर आपको पीछे मोहर लगानी है, पीठासीन के साइन कराने हैं, और इसके साथ साथ जो मतदाता पर्ची है आपको जितनी वोट है लगभग उतनी मिलेंगी, तो उस पर आपको साइन करा लें या मोहर लगा लें पीठासीन अधिकारी की। वे मतदाता पर्ची आप जारी करेंगे और वो मतदाता पर्ची तृतीय मतदान अधिकारी को जाके मतदाता देगा और तृतीय मतदान अधिकारी उन पर्ची को ले लेगा और उसको जाके वोट डालने के लिए कह देगा। और उनके 25-25 के बंडल बना लिए जाते हैं मतदाता पर्ची के, एक धागे में सुई डालकर। ये तृतीय मतदान अधिकारी का कार्य होता है कि वो 25-25 के बंडल मतदाता पर्ची के बना ले, वो भी आपकी जमा होती है।
तो इसलिए मतदाता पर्ची कैसी होगी जो मैं आपको बताता हूं। मतदाता पर्ची जो जारी करेंगे, मतदाताओं के रजिस्टर 17 के स्तंभ 1, जो स्तंभ 1 है, ये जो नंबर 1 है क्रम संख्या के अनुसार निर्वाचन की क्रम संख्या कितने नंबर पे वो आया, मान लीजिए वो 20वें नंबर पे आया, यहां हमने 20 लिख दिया। उसके बाद निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या, यानी ये वाली क्रम संख्या उसकी क्या थी, वो 327 थी, हमने 327 लिख दी। उसके बाद इसमें मतदाता लघु हस्ताक्षर कर देगा द्वितीय मतदान अधिकारी। और ये पर्ची जो आपकी ये पर्ची है, देखिए ये पर्ची है आपकी, ये पर्ची हस्ताक्षर करके मतदाता को दे दी जाएगी। इसमें मतदाता का क्रमांक लिख दिया जाएगा स्तंभ 1 के अनुसार, और निर्वाचक नामावली में उसकी क्या क्रम संख्या है वो लिखकर लघु हस्ताक्षर करके दे दिया जाएगा। जब ये मतदाता पर्ची द्वितीय मतदान अधिकारी जारी करेगा तो ये तृतीय मतदान अधिकारी को जाके देंगे, और तृतीय मतदान अधिकारी जिनके पास बैलेट होता है यानी कि कंट्रोल यूनिट होता है, वो उसका बैलेट दबाएंगे, उसको कह देंगे जाके अपनी वोट डाल देंगे। अगर उसको मतदाता पर्ची जारी नहीं हुई तो वो वोट नहीं डाल सकता। तो ये तभी वोट डलेगी जब आपकी मतदाता पर्ची वो तृतीय मतदान अधिकारी को दे देगा। उसके बाद इतना काम द्वितीय मतदान अधिकारी को करना है। अब बात करते हैं जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो आपको इसके साथ साथ इस जो आपका रजिस्टर है, प्रत्येक पेज पर पीठासीन के हस्ताक्षर का कॉलम भी होता है, तो आप बीच बीच में पीठासीन के हस्ताक्षर कराते रहें। जहां द्वितीय मतदान अधिकारी के साइन है वहां पर द्वितीय मतदान अधिकारी के साइन आप कराते रहें। उसके बाद जब आपका मतदान समाप्त हो जाएगा तो मतदान के अंत में 17 के जो आपका रजिस्टर है उसमें बाद में जहां पर आपका खत्म हुआ वहां पर आप लाइन खींच देंगे, इस तरह से लाइन खींच देंगे जहां पर भी आपका खत्म हुआ मतदान। लाइन खींचकर अंतिम मतदाता का क्रमांक अंकित किया जाएगा और आप इसमें लिख देंगे अंतिम मतदाता का क्रमांक, अंतिम मतदाता का क्रमांक, क्योंकि जो अंतिम मतदाता का क्रमांक है, मान लीजिए जो भी कुछ है, मान 426 है, ये आप लिखेंगे जिससे कि इसमें और एंट्री ना हो सके। आप लाइन खींच के, जिस तरह से आपने बोर्ड की परीक्षा दी होगी, बोर्ड की परीक्षा में जब विद्यार्थी अपना पेपर कर लेता है तो उसे कहा जाता है लास्ट में अपना रोल नंबर लिख दो। इसका मतलब क्या है, लास्ट में जब रोल नंबर लिख दिया गया तो उसके बाद कुछ काम नहीं होगा उस कॉपी में। तो इस तरह रजिस्टर में भी लाइन खींचकर अंतिम मतदाता का क्रमांक आप लिख देंगे, लाइन खींच के लिख देंगे अंतिम मतदाता का क्रमांक बराबर इतना। और क्या करेंगे, रजिस्टर पे पीठासीन के हस्ताक्षर करा देंगे और जितने भी एजेंट उपस्थित हैं उनके भी हस्ताक्षर करा देंगे और उन्हें दिखा देंगे देखिए 17 के रजिस्टर हमने समाप्त कर दिया है, अब इसमें कोई फर्जी वोट नहीं डाली जा सकती, इसमें अब एंट्री नहीं होगी, आपके यहां पर हस्ताक्षर हो गए हैं। तो आपके एजेंट भी संतुष्ट हो जाएंगे और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी कर देंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं द्वितीय मतदान अधिकारी के सामने, तो उनका भी चर्चा करना यहां पर जरूरी है कि अगर विशेष परिस्थिति आ गई है तो क्या करा जाए। पहली परिस्थिति, मैंने कुछ परिस्थितियां लिखी हैं, कोशिश की है, यदि कोई मतदाता आपके पास आता है, आपने उसकी एंट्री रजिस्टर में की, हस्ताक्षर करने या अंगूठा लगाने से कोई मना कर दे, अगर कोई हस्ताक्षर करने और अंगूठा लगाने से मना कर रहा है तो आपको उसको मतदाता पर्ची जारी नहीं करनी है, मतदाता पर्ची जारी नहीं करनी है, उसकी वोट नहीं डलवानी है और उसका जो अभियुक्ति का कॉलम है वहां पर आप लिख देंगे हस्ताक्षर करने से मना किया, हस्ताक्षर करने से मना किया, आप उस पर लिख देंगे। अगर उसने मना कर दिया, हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, इसलिए वोट डलाने नहीं डलाई गई। उसके बाद कोई ईडीसी वाला आ जाता है, ईडीसी मैंने इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट वाला आ जाता है, तो आपको इसका भी मतदाता के रजिस्टर में एंट्री करनी है। इसी तरह से निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या, जो हमने ईडीसी वाले को निर्वाचक नामावली की अंतिम क्रम संख्या दी जाती है और जो आपकी जो चिन्हित प्रति होती है उसमें लास्ट में उसका क्रमांक जोड़ा जाता है, तो वहां ये लिखेंगे, यहां पर ईडीसी लिखा जाएगा, ईडीसी, यहां पर हस्ताक्षर होंगे और यहां पर भी ईडीसी लिखा जाएगा। इस तरह से
अब आता है, कोई मतदाता प्रक्रिया का अतिक्रमण करता है, मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण करता है, आपको लगता है कि यह अतिक्रमण कर रहा है या इसकी गोपनीयता को भंग कर रहा है, तो पीठासीन अधिकारी का अधिकार है कि उसे वोट डालने से मना कर दे। और जब उसे वोट डालने से मना कर देंगे तो वहां पर रजिस्टर में अभियुक्ति में लिखा जाएगा मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण, मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया, इसलिए वोट डालने से मना किया। क्योंकि ये जो आप अभियुक्ति लिखते हैं कि किसी ने वोट नहीं डाली हस्ताक्षर करने से, तो ये बाद में घटाए जाते हैं। जब आपका वो होता है, आप बनाते हैं पीठासीन की डायरी और मतपत्र लेखा, तो उसमें ये लिख देते हैं, इनको घटा देते हैं, इन क्रमांकों, किसी ने अतिक्रमण किया तो उनकी वोट हटा दो, इस तरह से। अब आता है बात सीएसवी या प्रोक्सी की। अगर कोई प्रोक्सी आ जाता है, प्रोक्सी के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको यहां पर छोटा सा बता देता हूं प्रोक्सी के बारे में। क्योंकि जब मैंने ईडीसी पर वीडियो बनाई थी तो हमारे एक शिक्षक साथी ने कमेंट किया था, सर ये ईडीसी नहीं है, ये प्रोक्सी है। तो मैं आपको उनको भी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। ईडीसी वो होता है अगर किसी मतदान अधिकारी की ड्यूटी अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में लग जाती है और वो ईवीएम से वोट करना चाहता है, तो वो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है और जिस बूथ पर होता है वहां पर भी कर देता है। केवल जहां पर उसकी वोट है वहां पर उसकी वोटर लिस्ट में ईडीसी लिखा जाता है, वहां पर वो वोट नहीं कर सकता। इसके अलावा वो कहीं पर भी वोट कर देता है, भले ही उसकी ड्यूटी कट जाए, तो वो होता है ईडीसी। अब बात करते हैं प्रोक्सी क्या होता है। प्रोक्सी यानी कि सीएसवी की भी एक लिस्ट मिलती है। अगर आपके यहां प्रोक्सी है, जिनको सीएसवी भी कहते हैं, उनकी एक लिस्ट मिलती है जिनको आरओ तैयार करते हैं। क्या होते हैं प्रोक्सी? मान लीजिए कोई मतदाता आपकी वोटर लिस्ट में ऐसा है जो बॉर्डर पर नौकरी कर रहा है, यानी फौज में है। फौज, ये प्रोक्सी की सुविधा मिलती है फौज वालों को। या कोई जैसे अपने देश के दूतावास होते हैं दूसरे देश में और वहां पर बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, वे वोट करना चाहते हैं, तो वे कैसे करें? तो उनके लिए एक सुविधा दी गई है प्रोक्सी की, अर्थात वे निर्वाचन कार्यालय में संपर्क करेंगे और अपने लिए किसी को प्रोक्सी नियुक्त कर देंगे। प्रोक्सी नियुक्त कर देंगे तो वो लिस्ट भी मिलती है किसको नियुक्त किया उन्होंने, अपने भाई को, भतीजे को, कि भाई मेरी जगह मैं तो नहीं आ सकता, मेरी जगह ये प्रोक्सी मेरी वोट डाल दे। तो ये प्रोक्सी की सुविधा होती है मिलिट्री वालों को, जो दूतावास होते हैं उनको, जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए प्रोक्सी की सुविधा होती है। अपने भाई को वोट डालने के लिए वे नियुक्त कर देते हैं प्रोक्सी। तो प्रोक्सी वाले की एंट्री कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। प्रोक्सी की रजिस्टर में इसी तरह से एंट्री होगी, वहां प्रोक्सी लिखा जाएगा अभियुक्ति में, और उसके साथ साथ जब प्रोक्सी मान लीजिए मैंने अपने भाई को बना दिया, तो भाई को भी अपनी वोट डालनी है और अपनी भी वोट डालनी है और अपने भाई की भी वोट डालनी है, यानी कि एक आदमी को 2 वोट डालनी है। प्रोक्सी की डालेंगे तो प्रोक्सी की एंट्री होगी, रजिस्टर में अपनी डालेंगे तो अपनी एंट्री होगी। लेकिन चेंज क्या होता है, जो द्वितीय मतदान अधिकारी को ध्यान देना है, प्रोक्सी की जो निशान लगाया जाएगा यहां पर लगाया जाएगा, यानी जो मध्यमा उंगली है इस पर प्रोक्सी का निशान लगेगा। यानी जब वो प्रोक्सी की वोट डालने के लिए आएगा तब उसका निशान यहां पर लगेगा, और जब अपनी खुद की वोट वो डालने के लिए आएगा तो निशान यहां पर लगेगा। तो उसको 2 निशान लगेंगे, उसको अपनी वोट भी डालनी होगी और प्रोक्सी की वोट भी डालनी होगी, तो उसके 2 निशान लग जाएंगे। ये प्रोक्सी का निशान होगा, ये उसका खुद का निशान होगा। तीसरी कंडीशन आ जाती है टेंडर वोट की। टेंडर वोट के बारे में मैंने बताया कि टेंडर वोट मान ली किसी की वोट पहले से ही पड़ गई, अब पहले से पड़ गई तो उसकी 17 क में तो रजिस्टर एंट्री हो गई और उसकी वोट पड़ गई, वो फिर कहता है मैं तो वोट डालूंगा, तो उसमें निविदत मत जारी किया जाता है, उसे निविदत मतपत्र जारी किया जाता है। तो उसकी एंट्री 17 क रजिस्टर में ना होकर 17 ख एक प्रारूप होता है, उसमें उसकी एंट्री होती है और वो अलग से जमा किया जाता है। 17 क में उसकी एंट्री नहीं होती, जो टेंडर वोट वाले होते हैं। अब एक कंडीशन और आती है, एक कंडीशन, उसके लिए भी मैं अलग से सोच रहा हूं कि एक वीडियो बनाऊं टेस्ट वोट की, क्योंकि कुछ लोग शरारती टाइप के होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने वोट डाली इस निशान पर और लाइट जली इस निशान की, या तो इस तरह का आरोप लगाएंगे,
या वे कहेंगे मैंने वोट डाली ए की और पर्ची कटी बी की, मैंने देखी पर्ची कटी। कुछ लोग इस तरह के शरारती होते हैं, तो उनके लिए टेस्ट वोट डाली जाती है, टेस्ट वोट डाली जाती है। लेकिन पीठासीन अधिकारी अगर वो इस तरह की शिकायत कर रहा है कि मैंने वोट डाली इसको और लाइट जली इसकी, या मैंने वोट डाली इसको और पर्ची कटी इसकी, भाई तुम्हारी मशीन गड़बड़ है, अगर वो इस तरह के कह रहा है, तो आप उससे कहेंगे हम आपके सामने, सभी एजेंटों के सामने अपनी मशीन को चेक करा लेंगे। लेकिन आप जब मशीन चेक होगी, अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो आपको जेल जाना होगा। सीधी सी बात है, आपको जेल जाना होगा, आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हम पुलिस वालों को बुला रहे हैं और आपके सामने हम आपकी दूसरी वोट डलवाएंगे, जिस पर डालनी है डालो, और देखेंगे कि वो गलत चल रही है मशीन या नहीं चल रही। तो ऐसी कंडीशन में दो ही कंडीशन होगी, या तो मशीन गलत होगी या मशीन सही होगी। ज्यादा चांसेस मशीन सही के ही होंगे, 99%। 1% हो सकता है मशीन गलत हो। अगर मशीन गलत है तो मशीन बदली जाएगी, सीधी सी बात है। और अगर मशीन गलत नहीं है तो उसकी वोट तो पड़ेगी। अगर उसकी वो कह रहा है कि मैंने वोट डाल दी, उसकी एंट्री आपने 17 कैमे कर दी, उसके बाद 1-2 मतदाता हो रहा है, उसने कहा मशीन गलत है, मुझे तो टेस्ट वोट करना है, तो उसकी अगर वो चैलेंज को स्वीकार कर रहा है, जैसे आप उसे डराएंगे कि अगर मशीन गलत हुई तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी तो जेल जाएगा, अगर वो गलत बोल रहा है तो वो चुपचाप वहां से निकल जाएगा। और अगर वो अपनी बात पे अड़िग है तो आपको उसको टेस्ट वोट कराना होगा। तो टेस्ट वोट कराने के मामले में, टेस्ट वोट के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी दूसरी एंट्री 17 के रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। 17 के रजिस्टर में दूसरी एंट्री दर्ज की जा सकती है। हो सकता है उसकी पहली वाली एंट्री के नीचे ही वो एंट्री हो, या पहली वाली के 2-3 एंट्री बीच में आ गई है उसके बाद हो, लेकिन एंट्री उसकी दर्ज की जाएगी। नियम 49MA फर्स्ट के तहत टेस्ट वोट का क्रम संख्या के अमुक अभ्यर्थी के पक्ष में मत दिया, और उसके अभ्युक्ति में लिखा जाएगा कि टेस्ट वोट कराया गया, टेस्ट वोट के लिए उसने उस अभ्यर्थी को वोट दिया। अब टेस्ट वोट अगर सही होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मशीन में 1 वोट बढ़ गई, अब 1 वोट बढ़ गई तो इसमें आप 17 कैमे रजिस्टर में एंट्री करेंगे और उस वोट को बाद में जो आपका होता है वो घटाया जाता है, अगर उसकी बात गलत है। अगर सही है तो वो मशीन ही चेंज होती है, उसमें कोई, तो ये आपकी कंडीशन होती है नियम 49 का। तो उसमें लिखा जाता है कि टेस्ट वोट क्रम संख्या के अमुक अभ्यर्थी को उसने दिया, यानी इसको उसने टेस्ट वोट दिया, वो वोट उसकी जो टोटल वोट होती है उनमें से वो वोट बाद में घटा दी जाती है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको द्वितीय मतदान अधिकारी के ज्यादातर कार्य बता सकूं, कोशिश की है। हो सकता है 1-2 पॉइंट इसमें छूट गया हो, अगर आपको लगता है कोई पॉइंट छूट गया तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ साथ लगभग मैं सभी वीडियो बना चुका हूं, 1-2 वीडियो रह रही है और आपको लगता है कि कोई वीडियो छूट गई है तो उसको भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं उसकी भी वीडियो बना सकूं। इसके साथ साथ हमारे कुछ शिक्षक साथी व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं कि ये सर ये समस्या बता दीजिए, ये समस्या बता दीजिए। तो अगर आपकी कोई समस्या है चुनाव से संबंधित, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो मैं सोच रहा हूं कि शिक्षकों के जो प्रश्न आ रहे हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनकी वीडियो बनाएं। तो आप प्रश्न करेंगे तो मैं सारी, जब मुझे कम से कम 10% मुझे कलेक्शन हो जाएगा तो मैं उनकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, और कोशिश करूंगा कि मैं उनका जवाब दे सकूं। अगर नहीं मुझे मिलेगा तो मैं कहीं सर्च करके दूंगा, कैसे भी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।